स्टूडेंट्स, जमात K2 में आज उर्दू ए का लेक्चर करने जा रहे हैं हम लोग। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जमात K2 लेक्चर 5 है, मजमून उर्दू ए, सबक नंबर 7 है जिसका नाम है अक्लमंद बच्चे। ये आप लोग की बुक पे आप लोग का पेज नंबर 50 से लेकर 56 तक है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको इसकी वजाहत करूँगी, इमला मार्क करवाऊँगी और किताब का काम करवाऊँगी। घर का काम आप लोगों का होम टास्क ये है कि पेज नंबर 57 पर जो खुशखती दी गई है वो आप लोग अपने घर पर खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग की उर्दू ए की बुक है जिसमें से हमने आज रीडिंग करनी है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबक नंबर 7 है जिसका नाम है अक्लमंद बच्चे। ये आप लोग की बुक का पेज नंबर 50 है। ठीक है, अक्लमंद बच्चे। अब देखें, आपको पेज में वेरी फर्स्ट पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक भेड़ है, उसके 2 बच्चे हैं। पीछे ये जो ग्रीनरी है ये जंगल का मंजर पेश कर रही है और ये भेड़ का घर है। ठीक है, अब आपको इस पिक्चर से ये वाज़ेह हो रहा है कि हम इस चैप्टर में एक जंगल में रहने वाली भेड़ और उसके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जंगल में एक भेड़ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक खतरनाक भेड़िया भी रहता था। वो दूसरे मासूम जानवरों के बच्चों को खा जाया करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में एक जंगल के बारे में पढ़ेंगे कि जंगल में एक भेड़ अपने बच्चों के साथ रहती है। ठीक है, वेरी फर्स्ट लाइन में आप लोग को यही बताया गया है कि एक भेड़ है और उसके 2 बच्चे हैं वो जो कि जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता है। ठीक है, एक ख़तरनाक भेड़िया जो दूसरे मासूम जानवर, आपको पता है ना भेड़ कितनी मासूम सी जानवर है, ऐसे ही वो बहुत से मासूम जानवरों के बच्चों को खा जाया करता था। भेड़ जब घर से बाहर जाती तो बच्चों से कहती कि जब तक मैं ना आ जाऊं घर का दरवाज़ा हरगिज़ मत खोलना। बच्चे अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते थे। अब जब भी उन बच्चों की अम्मा यानी कि भेड़ बाहर जाती थी खाना वगैरह लेने के लिए अपने बच्चों के लिए, तो वो अपने बच्चों से कह के जाती थी कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और जब तक मैं ना हूँ तो घर का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। ठीक है, वो बच्चे दरवाज़ा बंद करके बहुत आराम से अपने घर में बैठ जाते थे। एक दिन भेड़िए को पता चल गया कि भेड़ घर में नहीं है और उसके बच्चे अकेले हैं। वो फ़ौरन भेड़ के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, अब भेड़िए ने जब देखा ना कि भेड़ जा रही है घर से और उसके बच्चे घर में अकेले होंगे तो वो फ़ौरन उनके घर आ गया और उसने दरवाज़ा नॉक किया। भेड़ के बच्चे ने पूछा, कौन है? चालाक भेड़िए ने बहुत मोहब्बत से जवाब दिया। अब जबकि बच्चे घर में अकेले थे, वो दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे, तो जब भेड़िए ने आकर दरवाज़ा खटखटाया ना तो भेड़ के बच्चे ने पूछा कि कौन है। चालाक भेड़िया बहुत चालाक था, उसने मोहब्बत से जवाब दिया, प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपके लिए फल और मिठाई लाया हूँ। भेड़िया बच्चों को क्या जवाब देता है कि मैं आप लोगों का दोस्त हूँ और आपके लिए फल और मिठाई लेकर आया हूँ। बड़े बच्चे ने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर लंबे लंबे दांतों वाला भेड़िया खड़ा था। उसने छोटे भाई से कहा, बिल्कुल खामोश रहना, दरवाज़ा मत खोलना, बाहर लंबे लंबे दांतों वाला भेड़िया खड़ा है, वो हमें खा जाएगा। ठीक है, अब जो भेड़ के 2 बच्चे थे ना उसमें जो बड़े वाला बच्चा था ना उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे पता चल गया कि बाहर लंबे लंबे दांतों वाला भेड़िया है जो कि अंदर आकर उन्हें खा जाएगा।
उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम बिल्कुल खामोश रहना और दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। भेड़िए ने बहुत कोशिश की कि बच्चे दरवाज़ा खोल दें, खिलौनों और तोहफों का लालच भी दिया, मगर अक्लमंद बच्चे किसी लालच में ना आए। अब जब भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया होगा ना स्टूडेंट्स, तो भेड़िए ने उसके बाद उनसे यही भी कहा होगा कि मैं तुम्हें खिलौने दूंगा, मैं तुम्हें तोहफे दूंगा, तुम दरवाज़ा खोल लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। ऐसी बातें उसने भेड़िए ने उनके साथ की ताकि बच्चे दरवाज़ा खोल दें, लेकिन बच्चे बहुत अक्लमंद थे, ठीक है। उन्होंने उनकी मदर, ठीक है, यानी कि भेड़ उनसे जो कह के गई थी कि दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ, सिर्फ मेरे लिए दरवाज़ा खोलना। ऐसे ही कहा था ना उनको, उसकी मदर ने, भेड़ ने ऐसे ही बोला था बच्चों को कि जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलना। वो बच्चे इतने अक्लमंद थे, उन्होंने अपनी भेड़ माँ की बात मानी और दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद भेड़ आ गई और उसे देखकर भेड़िया भाग गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि भेड़ वापस आ गई और भेड़िया भाग गया। बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला था, बच्चे बिल्कुल महफूज रहे, सेफ रहे। बच्चों ने सारी बात माँ को बताई। भेड़ ने खुश होकर कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अक्लमंदी से अपनी जान बचाई। जब भेड़ वापस आ गई तो भेड़िया उसे देखकर भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो फिर बच्चों ने अपनी माँ को बताया सब कुछ कि भेड़िया आया था, उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने हमें कहा कि मैं तुम्हें खिलौने, तोहफे, फल और मिठाई दूंगा। लेकिन बड़े बच्चे ने उसे बताया कि मैंने खिड़की से देख लिया था कि वो भेड़िया है, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला, हमने आपका कहना माना, ठीक है। तो भेड़ बहुत खुश हुई और उसे कहा, शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अक्लमंदी दिखाई कि दरवाज़ा नहीं खोला, तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से तुम्हारी जान बच गई। अब आपको पेज नंबर 51 पर इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये खिड़की है और खिड़की के उस तरफ बाहर भेड़िया है और ये भेड़ के दो बच्चे हैं जो कि घर में अकेले हैं। दरवाज़ा यहाँ से बड़े बच्चे ने भेड़िए को देखा है कि उसके लंबे लंबे दांत हैं और उसने अपने बड़े छोटे भाई को खामोश रहने के लिए कहा है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर की रीडिंग से हमें क्या पता चला कि हमें अपने पेरेंट्स का, अपने अम्मा अब्बा का कहना मानना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे तो हम कभी भी, अगर उनका कहना मानेंगे तो कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब आप लोग को इस चैप्टर की इमला मार्क करवा दूंगी। आप लोग का पेज नंबर 50 है और उसमें वेरी फर्स्ट लाइन, जंगल में एक भेड़ अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। इसे अंडरलाइन करें, इसके ऊपर नंबर 1 मार्क करें। ये आप लोग की इमला का पहला जुमला है। इसी लाइन में जंगल, इसे अंडरलाइन करें, इस पर नंबर 2 मार्क करें। इसी लाइन में खतरनाक, इसके ऊपर नंबर 3 मार्क करें। भेड़िया, इस पर नंबर 4 मार्क करें। पेज नंबर 50 की ही थर्ड लास्ट लाइन में आप लोग को लफ्ज़ नज़र आ रहा है दरवाज़ा, इसे अंडरलाइन करें और इस पर नंबर 5 मार्क करें। पेज नंबर 5 है हमारे पास 51, पेज नंबर 51 है। अब आपने 50 के बाद 51 पर डिक्टेशन मार्क करनी है, ठीक है। इसकी लाइन नंबर 4, पेज नंबर 51 लाइन नंबर 4, बिल्कुल खामोश रहना, दरवाज़ा मत खोलना, इसे अंडरलाइन करें और इस पर नंबर 6 मार्क करें, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। इसी की आप आए आगे तो आप लोगों के पास जुमला लिखा हुआ है, अक्लमंद बच्चे किसी लालच में ना आए, इसे अंडरलाइन करें और इसके ऊपर नंबर 7 मार्क करें। पेज नंबर 51 के लास्ट लाइन में वर्ड लिखा हुआ है अक्लमंदी, इस पर नंबर 8 मार्क करें, ठीक है। मैंने आप लोगों को टोटल डिक्टेशन के 3 सेंटेंसेस और 5 वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं। इन सब पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से नंबरिंग कर लेनी है। टोटल आप लोगों के पास 8 चीज़ें हैं, जिनमें से 3 सेंटेंसेस हैं और 5 वर्ड्स हैं। आप लोगों ने इमला के ये अल्फाज और जुमले बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपनी मदर से कहना है कि वो आपको ये अल्फाज और जुमले बोलेंगे और आप अपनी रफ कॉपी पर इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 52 है आप लोग के पास।
अल्फाज मायने, ये काम आप लोगों का कॉपी वर्क है, ठीक है, ये हम बुक पे नहीं करेंगे। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। नंबर 1 है, जंगल में एक भेड़ अकेली रहती थी। इसी में दूसरा जुमला है, जंगल में एक भेड़ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। अभी हमने इस चैप्टर की रीडिंग की है, ये हमने इस पूरे सवाल का जो जवाब लिखना है, यानी कि जुमलों के आगे सही का निशान लगाना है। जो जो हमने इस लेसन में रीड किया होगा उस लिहाज से हम लोग इस पर निशान लगाएंगे। तो एक जुमले में आपके पास लिखा हुआ है कि भेड़ अकेली रहती थी, और दूसरे जुमले में आपके पास लिखा हुआ है कि भेड़ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तो ये वाला जुमला ठीक है। इस बॉक्स में आप लोग टिक का निशान लगा दें। नंबर 2 है हमारे पास, भेड़ बच्चों से कहती थी, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं दरवाज़ा मत खोलना। मैं जब तक वापस ना आ जाऊं दरवाज़ा बंद मत करना। ठीक है, तो इसमें ये वाला जुमला ठीक है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ दरवाज़ा ना खोलना। इसलिए आप इस बॉक्स में टिक करेंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। नंबर 3 है आप लोग के पास, एक दिन भेड़िए को पता चल गया कि बच्चे घर में अकेले नहीं हैं। इसी में दूसरा जुमला है, एक दिन भेड़िए को पता चल गया कि बच्चे घर में अकेले हैं। तो ये जुमला ठीक है, इसके आगे टिक का निशान लगा दें और ऊपर वाले को खाली छोड़ दें। नंबर 4 है आप लोग के पास, भेड़िए ने कहा, प्यारे बच्चों मैं आपके लिए फल और मिठाई लाया हूँ। इसी में दूसरा जुमला आप लोग के पास है, भेड़िए ने कहा, प्यारे बच्चों मैं आपके लिए किताबें लाया हूँ। आपने लेसन रीड किया है, तो भेड़िया बच्चों के लिए फल और मिठाई लेकर आया था, तो इस लिहाज से ये वाला जुमला ठीक है। आप यहाँ पर टिक का निशान लगा दें और नीचे वाले बॉक्स को ऐसे ही खाली छोड़ दें। पेज नंबर 53 है हमारे पास स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास लिखा हुआ है, जी हाँ या जी नहीं लगाकर जवाब दीजिए। भेड़िया बहुत खूबसूरत था। जी नहीं, ऐसा नहीं था। हमने वहाँ पे लेसन में रीड किया है कि भेड़िया बहुत ख़तरनाक था, वो खूबसूरत नहीं था। तो आप लोगों ने सामने ऐसे जी नहीं लिख देना है। भेड़ के बच्चे दरवाज़ा बंद कर लेते थे। जी हाँ, ऐसा ही है ना, हमने रीड किया है कि बच्चे दरवाज़ा बंद कर लेते थे। भेड़ के बच्चे ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो। ऐसा ही है, क्या हमने लेसन में ये रीड किया है? नहीं स्टूडेंट्स, हमने रीड किया कि भेड़ के बड़े बच्चे ने कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, बाहर लंबे लंबे दांतों वाला भेड़िया खड़ा है जो कि हमें खा जाएगा। तो इस लिहाज से ये जुमला ठीक नहीं है, आप यहाँ पर जी नहीं लिखेंगे। बच्चों ने अक्लमंदी से अपनी जान बचाई। ऐसे ही है ना, उन्होंने अपनी मदर का कहना माना, ठीक है, और अक्लमंदी से काम लिया कि दरवाज़ा नहीं खोला, तो इसलिए इनकी जान बच गई। तो इस लिहाज से ये जुमला ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर जी हाँ लिखेंगे। पेज नंबर 53 हमारे पास, अल्फाज बनाइए। 6 अलिफ चा लिखकर अल्फाज बनाएं। अब आप लोगों के पास डैश लगी हुई है, ठीक है, और आगे आप लोगों के पास कुछ हरूफ दिए गए हैं, रे, बे छोटी है बी, हमजा बड़ी है ए, लाम अलिफ ला, काफ लाख। आप जब रे के आगे 6 अलिफ चा लिखेंगे तो लफ्ज़ बनेगा चार। 6 अलिफ चा बे छोटी है बी, चाबी। 6 अलिफ चा हमजा बड़ी है चाय। 6 अलिफ चा लाम अलिफ ला, काफ, चालाक। इसी तरह जीम अलिफ जा लिख कर अल्फाज बनाइए। नून, नून अलिफ ना, नून वाव रे, अलिफ मद्दा, हमज़ा वाव नून गुन्ना। आप लोगों के पास ये हरूफ दिए गए हैं, आपने इनके सामने जीम अलिफ जा लिख कर अल्फाज बनाने हैं। जीम अलिफ जा नून जान, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना जाना, जीम अलिफ जा नून वाव रे जानवर, अलिफ मद्दा, जीम अलिफ जा हमज़ा वाव नून गुन्ना आ जाऊँ। ठीक है, खे अलिफ खा लिखकर अल्फाज बनाइए। कुछ हरूफ दिए गए हैं और उन हरूफ से पहले हमें ब्लैंक स्पेसेस दी गई हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर खे अलिफ खा लिखकर वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। खे अलिफ खा काफ, खाक। खे अलिफ खा काफ छोटी की, खाकी। खे अलिफ खा लाम छोटी ली, खाली। खे अलिफ खा मीम वाव शीन, खामोश। पेज नंबर 53 पर ही हमारे पास एक और बहुत आसान सा सवाल है।
लकीर की मदद से अल्फाज को उनके टूटे हुए हिस्से के साथ जोड़िए। ठीक है, आप इन अल्फाज से मदद ले सकते हैं। आप लोगों को नीचे एक लाइन में वर्ड्स दिए गए हैं, मिठाई, बाहर, ख़तरनाक, पूछा, भेड़िया, फूल। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे अल्फाज दिए गए हैं, यानी कि तोड़ तोड़ कर, एक ही लफ्ज़ को अलग करके तोड़ तोड़ के लिखा गया है। आपने इन अल्फाज को ऐसे एक लाइन की मदद से, लकीर की मदद से मिलाना है। जैसे कि ये लिखा हुआ आप लोग के पास, बे है येड़े भेड़, और दूर करके लिखा गया है ये अलिफ या। जब आप यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाएंगे तो आपके पास लफ्ज़ बनेगा भेड़िया। ठीक है, यहाँ पे भेड़िया लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ये। गाफ है रे घर, पे वाव पोचे है अलिफ छा पूछा, बे अलिफ बा है रे हर बाहर। ऐसे ही आप लोगों ने लाइन से मिलाते जाना है। पे है वाव लाम फूल, मीम टे है अलिफ हा हमजा छोटी है मिठाई। ऐसे लाइन से मिला देंगे। खतर नून अलिफ ना काफ, खतर को नून अलिफ ना से मिलाएं और नून अलिफ ना को काफ से मिलाएं। ऐसे खतरनाक, भेड़िया, घर, पूछा, खतरनाक, बाहर, फूल, मिठाई। पेज नंबर 54 है हमारे पास। अल्फाज मुकम्मल कीजिए। आप लोग को ब्लैंक स्पेसेस दी गई हैं और हमने इसमें हरूफ लगाकर लफ्ज़ कंप्लीट करने हैं। खे तेरे नून अलिफ ना, काफ लिखेंगे, खतरनाक, लाम अलिफ ला लामचे लालच, ते है वाव रे छोटी एड़ी। आपने ब्लैंक स्पेस में रे लिखना है। आप लोग के पास लफ्ज़ बन जाएगा थोड़ी। चे लिफचा लाम अलिफ ला काफ चालाक, जीम वाव अलिफ बे जवाब, काफ हेरे काफ छुटके की खिड़की, दाल अलिफ दा नून ते वाव नून गुन्ना दांतों, शीन अलिफ शाह बे अलिफ बा शीन शाबाश। जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। पेज नंबर 54 पर ही है ये वाला सवाल। जंगल में थे रहते भेड़िया और भेड़। अब आप ये लफ्ज़ रीअरेंज करके हमने लिखना है। ठीक है, ये रेंज नहीं है, हम इनको रीअरेंज करके एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक सही सेंटेंस, दुरुस्त जुमला। जंगल में थे रहते भेड़िया और भेड़, आप लोगों ने लिखना है भेड़ और भेड़िया। जंगल में रहते थे। बच्चों ने की अक्लमंदी, सही जुमला क्या है? बच्चों ने अक्लमंदी की। आपने वर्ड्स को अरेंज करके एक सही जुमला बनाना है। भेड़ गई बाहर से घर, भेड़ घर से बाहर गई, ये सही जुमला है। भेड़ घर से बाहर गई। जुमले को दुरुस्त तरतीब से लिखकर, ठीक है, अल्फाज को दुरुस्त तरतीब से लेकर जुमला बनाकर आपने इन ब्लैंक स्पेसेस में लिखना है। दरवाज़ा खोला बच्चों ने नहीं, बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला, ये सही जुमला है। बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगला सवाल आप लोग के पास दिया गया है। अल्फाज को छोटिये लगा कर लिखिए और दोनों तरह से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आप लोग के पास वर्ड्स लिखे गए हैं। अक्लमंद, लालच, जंगल, दोस्त। आगे आप लोगों की बुक पे 4 लाइंस खाली नज़र आ रही होंगी। अब हम लोगों ने करना ये है कि एक एक जुमला इन वर्ड्स के साथ बनाना है और एक एक जुमला इन वर्ड्स के सामने छोटिये लगाना है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास अगर अक्लमंद लिखा हुआ है ना, तो अक्लमंद एक लफ्ज़ है। जब आप मीम नून दाल के आगे छोटियाँ लगाएंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा अक्लमंदी। ठीक है, एक जुमला हमने अक्लमंद के साथ बनाना होगा, एक अक्लमंदी के साथ बनाना होगा। आमने सामने हम ऐसे जुमले बनाएंगे। एक आप लोग को मिसाल में बताया गया है, सब बच्चे खामोश बैठे हैं। ठीक है, खामोश एक लफ्ज़ है। जमात में खामोशी है। इसी लफ्ज़ के आगे शीन के आगे छोटी लगा के लफ्ज़ बना खामोशी। एक जुमला खामोश से बनाया गया है और एक जुमला खामोशी से बनाया गया है। ठीक है,
हमारे पास लफ्ज़ है अक्लमंद। अक्लमंद के लिए हमने जुमला लिखा है मैं अक्लमंद हूँ। इसके सामने आप छोटियाँ लगाएंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा अक्लमंदी, और अक्लमंदी का जुमला हमने बनाया है अहमद ने अक्लमंदी की। लफ्ज़ है हमारे पास लालच। लालच का जुमला हमने बनाया है लालच बुरी बला है। और अगर हम लाम अलिफ ला लाम चे के आगे छोटियाँ लगाते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है लालची। ठीक है, और लालची का जुमला हमने बनाया है लालची ना बनो। जंगल, जंगल का जुमला हमने क्या बनाया है शेर जंगल में रहता है। जंगल के आगे अगर हम छोटियाँ लगाएं तो लफ्ज़ बन जाता है जंगली। जंगली का जुमला हमने बनाया है बंदर जंगली जानवर है। दोस्त, अली मेरा दोस्त है, और दोस्त के आगे अगर छोटियाँ लगाएं तो लफ्ज़ बन जाता है दोस्ती, और दोस्ती का जुमला हमने बनाया है मैंने दोस्ती की। अब हम लोगों ने आमने सामने इन अल्फाज के जुमले और इन अल्फाज के सामने छोटियाँ लगाकर जुमले बना लिए हैं। आपने बहुत नीट हैंड राइटिंग में ये काम कंप्लीट करना है। पेज नंबर 55 है आप लोग के पास। मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखिए। ठीक है, बहुत आसान है मुज़क्कर मुअन्नस लिखने हैं। मुज़क्कर मुअन्नस अब्बा अम्मी, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, बेटा बेटी। आप लोगों ने बहुत नीट हैंड राइटिंग में ऐसे ही सामने मुअन्नस लिख लेने हैं। पेज नंबर 55 पर ये अगला सवाल आप लोग के पास है, इसम पर दायरा बनाएं। जैसे कि आप लोग को पता है कि किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, शख्स या जगह का नाम इसम कहलाता है। तो आप लोग के पास ये जो पैराग्राफ दिया गया है ना, इसमें आपको अगर कोई भी नाम नज़र आएगा ना तो आपने उसको सर्कल कर लेना है, उस पर दायरा बना देना है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। जंगल में एक भेड़ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। इसमें जंगल एक जगह का नाम है, भेड़ एक जानवर का नाम है। तो जंगल और भेड़ को सर्कल कर लें। उसी जंगल में एक ख़तरनाक भेड़िया भी रहता था। भेड़िया एक नाम है, इसे सर्कल कर लें। अब इस सेंटेंस में अगर बार बार जंगल भेड़ या भेड़िया लिखा हुआ आएगा तो उसको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक दफ़ा सर्कल कर लिया है तो हमें पता है कि ये इसम है, यानी कि नाम है। भेड़िए को पता चल गया कि भेड़ घर में नहीं है। घर को सर्कल कर लें, ये एक जगह का नाम है, और उसके बच्चे अकेले हैं। भेड़िए ने कहा, प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपके लिए फल और मिठाई लाया हूँ। फल और मिठाई इसम हैं, इन्हें सर्कल कर लें। हमने जो अल्फाज दायरा लगाया है, जिन अल्फाज में मैं वो दोबारा बोल देती हूँ, जंगल, भेड़, भेड़िया, घर, फल, मिठाई। पेज नंबर 56 है हमारे पास। देखिए, सोचिए और लिखिए। आप लोगों के पास पिक्चर दी गई है, ठीक है, और सवाल दिया गया है। आपने पिक्चर को देख के सोचना है और जो जवाब आपको समझ आएगा वो आपने लिख देना है। बाहर कौन जा रहा है? भेड़ बाहर जा रही है ना, तो आप लोगों ने इस ब्लैंक स्पेस में लिख देना है भेड़ बाहर जा रही है। दरवाज़ा कौन बंद कर रहा है? देखें, कौन दरवाज़ा बंद कर रहा है? बच्चे। लिखेंगे क्या? बच्चे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। बच्चे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। अगली पिक्चर देखें, भेड़िया है, ऐसे ही है ना। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? भेड़िया, ठीक है। तो जवाब में क्या लिखेंगे? भेड़िया दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये आप लोग का पेज नंबर 57 है स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग का होम टास्क है। खुशखती, इन 3 लाइन्स में आप लोगों ने इसी जुमले को दोबारा लिखना है, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग में। जुमला है आप लोग के पास, अक्लमंद बच्चे किसी लालच में ना आए। ठीक है, अब हमने सबक नंबर 7 अक्लमंद बच्चे की पढ़ाई वजाहत कर ली है। इमला भी मैंने आपको मार्क करवा दी है, बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने आप लोगों को होम टास्क भी दिखा दिया है।
अब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को रेडी करना है, यानी कि रीडिंग करनी है, इमला की प्रैक्टिस करनी है, किताब का काम बहुत प्यारी हैंड राइटिंग में लिखने के बाद उसे याद कर लेना है और होम टास्क भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।